पोर्चुगल का एक लड़का है जो आज के समय में 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक है फुटबॉल खेल के। हाँ, कितने जीरो होते हैं लोग कमेंट में उतना भी लिख दे तो बहुत बड़ी बात होती है। 9 में कितने जीरो है वही लिख दे, बहुत बड़ी बात है। तो ये व्यक्ति मतलब बिजनेस माइंड है ना, आपने बिजनेस बोला तो बिजनेस माइंड बताते हैं। पहले तो इसके 2-3 बढ़िया किस्से हैं वो मैं बताता हूँ, मतलब आप शॉक हो जाओगे। तो ये जो व्यक्ति है जो इतना 9,000 करोड़ का मालिक है, तो एक बार ये अपनी मदर से बड़ी अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि 15 साल की उम्र में इनको एक हार्ट में बहुत रेयर डिजीज हो गई थी, एक प्रॉब्लम थी। अच्छा। जिसके चक्कर में ये जीवन नहीं जी पाते आगे। लेकिन इनकी माँ ने, घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे बट तो भी पूरा ऑपरेशन कराया, सब कुछ कराया और इनकी ये चीज सही करवाई। और उसके बाद इनकी माँ ने इनको सपोर्ट किया कि भाई तेरे को फुटबॉल का अगर शौक है तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। तो ये अपने माँ को बहुत पसंद करते हैं, आज भी अपने माँ को वो साथ में रखते हैं बड़े बड़े इवेंट में। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ बड़े इवेंट में नहीं, घर पे भी लेके आ गए हैं अब वो। अच्छा। वो दिखाते नहीं है वीडियोस में बट लेके आए। तो एक बार सीन क्या हुआ, जब उनकी माँ दूर रह रही थी तो उनकी 5 साल की एक गर्लफ्रेंड थी, 5 साल से बढ़िया डेट कर रहे थे, प्यार मोहब्बत कर रहे थे। तो इन्होंने तब दुबई में थे, गर्लफ्रेंड के साथ घूम फिर रहे थे। तो इन्होंने गर्लफ्रेंड को बोला यार मेरी माँ का बर्थडे है यार, तो मैं सोच रहा हूँ मैं जाता हूँ उनको सरप्राइज दे के आता हूँ, फिर चलेंगे। अब गर्लफ्रेंड ने सोचा भाई 5 साल तो मेरा तो कुछ हक बनता है। बोला अरे नहीं यार कहाँ तुम जाओगे, माँ की तो उम्र हो गई, क्या सरप्राइज दोगे, तुम इधर ही रहो। इस व्यक्ति ने जो 9,000 करोड़ का मालिक, इसने क्या किया, इमीडिएट ब्रेकअप कर लिया, बंदी छोड़ दी। बोले बेटा माँ के सामने और कुछ नहीं। ये तुमने सोचा भी कैसे, मैं एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ, मैं जाता अपना चार्टर पे जाता, सरप्राइज करता, 12 घंटे में आ जाता, बट तुमने उसके लिए कैसे टोक दिया। तो बंदी छोड़ दी। ठीक है, बच्चे हैं, शादी नहीं करी आज तक, एलिगेशंस भी काफी लगे। बट अगर इनके बिजनेस एक्यूमेंट की बात करें तो बेसिकली सबसे ज्यादा गोल्डन बूट के अवार्ड इन्होंने जीते हैं। इनके और एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर है जिसके साथ इनका बड़ा कंपैरिजन चलता रहता है, मतलब फैंस दो तरफ बटे हुए हैं। लेकिन सबसे जल्दी जर्सी भी इनकी बिकती है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं इनके बिजनेस साइड की तो फॉर एग्जांपल हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है ये। हाँ, मतलब ज्यादा नहीं, इनको एक एक पोस्ट के 32 करोड़ रुपए मिलते हैं, बस 32 करोड़ रुपीस एक बंदे को मिलते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के। विराट कोहली को 12 मिलते हैं अगर हाई डिमांड पोस्ट रहता है, 2 करोड़ से 12 करोड़ के रेंज उनका चलता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कितना साइज ऑफ पोस्ट। आपको 8 मिलते हैं काश, पता नहीं। हाँ, ये भगवान सुन लो, सरस्वती जी बैठ जाओ भी। तो सीन ऐसा है कि ये व्यक्ति ने एक चीज देखी, जब इनके इंस्टाग्राम पे हाईएस्ट फॉलोइंगशिप नहीं थी, इतना डिमांड नहीं था, इतना एंगेजमेंट नहीं था, तो ये बैठे हुए थे। तो इन्होंने ये सीखा कि यार असली पॉपुलेशन है वो पूरे एशिया में, एशियन मार्केट को अगर टैप किया तो सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये स्मार्ट, उसने बोला कि मेरा काम है गेम खेलना, फुटबॉल खेलना, मेरे को ये सारी चीजें नहीं आती है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनके पास 2 ऑप्शन था कि दुनिया के अच्छे अच्छे बड़े बड़े फ्रेंचाइजी लीडर्स के साथ हाथ मिला लो। उन्होंने वो नहीं किया, वो गए सिंगापुर का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूशन का मालिक था उससे हाथ मिलाया। अच्छा। उस बंदे ने कमिटमेंट दी कि भाई ये 50-50 का गेम खेलते हैं, अगले 7 साल के अंदर बच्चा बच्चा तुमको पूरे एशिया में जानेगा। और बंदे ने सबसे राइट डिसीजन लिया, उसके साथ बिजनेस किए, उसके खुद के चेन ऑफ होटल्स खोले, फिटनेस क्लब्स खोले, जर्सीज बिकी और इतना ज्यादा पॉपुलर बना दिया कि पॉपुलेशन का सबसे बढ़िया फायदा, सोशल मीडिया की सबसे ज्यादा फॉलोइंग, सामने वाले बंदे को सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सामने वाले को चाइना से लेके हर जगह पे इंडिया तक हर बंदा उसको जानने लग गया। आप देखो 7-8 साल से ही लोग सबसे ज्यादा जानने लग गए, करेक्ट। तो उसने लोगों को पता भी नहीं चला वो मार्केटिंग कैसे हो गई, कौन से चैनल के साथ इधर कोलैबोरेशन करना है, किस चैनल की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हो सकती है, जहां से कैसे यूट्यूब के थ्रू इन लोगों को टारगेट करना, सारी चीजें, ये सब तरीका सारी वो सिंगापुर वाले बंदे ने किया है। बोले मैं स्पोर्ट्स पे ध्यान दूंगा, सिंपल सी बात। ये रीजन है कि शायद मैंने आज तक फुटबॉल नहीं देखा कोई मैच पूरा, बट स्टिल मैं जानता हूं, बच्चा जानता है, हर बार उसको हर एंगल से जानते हैं। उसको एक फिटनेस आइकन बोलते हैं बिकॉज उम्र 40 के ऊपर है लेकिन उसकी बायोलॉजिकल एज 26 की है। वाह, आप सोचो मतलब कितना फिटनेस मेंटेन करके रखा होगा भैया। उसके विजिबल 4 पैक 6 पैक एब्स बिना स्टेरॉइड्स के दिखते हैं, और क्या चाहिए आपके जीवन में, इतना हेल्दी है। फिर उसके बाद आप देखो कि कंट्रोवर्सीज तो ऊपर नीचे होती जाती है, लेकिन बिजनेसमैन तो एक तो ये सिंगापुर के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पर ये पूरा झंडा वो कर दिया। दूसरी चीज क्या करती है कि अपने ब्रांड इमेज को बचाने के लिए इनकी टीम एक है जो इतनी कॉशियस है कि एक बीच में किस्सा चला था कि एक लड़की ने एलिगेशन लगाया कि भाई ये तो भाई हमारे साथ सोए हैं, लोरी सुना रहे होंगे तो सो गए होंगे। हाँ, तो फिर वो सोए हैं तो भाई साहब रातों रात बंदी के अकाउंट में 80 करोड़ का ट्रांसफर हुआ और बात दब गई, बात दबी। बाद में फिर किसी ने कान भरेंगे उसको निकाला होगा, लेकिन लोगों ने दिखाया कि भाई हमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये एलिगेशन अब
इनवैलिड है, नहीं Invalid लगा है, वो नहीं सकते बोल कि तुमने तब क्यों रिपोर्ट नहीं किया, अब कैसे कर रहे हो। हाँ। तो फिर वो उस चीज से निकल गया। तो एलिगेशन बार बार पे लगे हैं, ये सारी चीजें वो, और हो जाता है कभी ऑरेंज जूस पिया, फिर उससे किसी को गलती हो गई तो हो गई थी उनकी भी। रसना। हाँ, रसना पी गया तो फिर हो गई थी उनसे। तो ये वाली चीज हो गई थी। तो बेसिक ये चीज है कि ये बंदे ने अपना मार्केट सिंगापुर से लेके पूरा साउथ एशिया, एशिया में पूरी तरीके से कवर कर लिया।